जमुई जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत भगवाना गांव में महज 2 दिन की बारिश ने सरकारी दावों की पोल खोल दी। जहां नहर और पयन को अतिक्रमण मुक्त कराने का दावा किया गया था, वहीं अब उसी इलाके में जल जमाव और बाढ़ की भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं। महादलित बस्ती की स्थिति तो अभी और भी दयनीय है, जहां कई घर गिर चुके हैं और लोग सड़कों पर रहने को मजबूर हैं। भगवाना गांव के महादलित टोले में चारों ओर पानी ही पानी है। भारी बारिश के कारण नहर और पयन से पानी नहीं निकल पा रहा है, जिससे पूरा टोला जलमग्न हो गया है। दर्जनों घर ध्वस्त हो चुके हैं और करीब 100 एकड़ में लगी धान की फसल बर्बाद हो चुकी है। ग्रामीण अब सड़क किनारे शरण लेने को मजबूर है। ये दिखाना चाहते हैं कि टाउन थाना क्षेत्र के भगवाना गांव में जिस तरह से लोग में, जो किसान में एक खुशी का माहौल था। ये एक फिल्म हम लोग देखा करते थे, उस फिल्म का गाना था कभी खुशी कभी गम। तो लोग जो थे, किसान जो थे, ये भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि वर्षा हो, लेकिन वर्षा तो हुई, लोग किसान के दिलों में खुशी भी हुई, लेकिन वो खुशी जो है गम में बदलता दिख रहा है। टाउन थाना क्षेत्र के भगवाना गांव में महादलित टोला में इतनी वर्षा हुई है कि वो तबाही मचा रही है। वहाँ के लोग कैसे 2 दिन में जी रहे हैं, उनके दर्जनों घर पानी में ध्वस्त हो गए हैं। वहाँ के लोग अपना जीवन यापन कैसे कर रहे हैं, ये आप हमारे विजुअल में साफ देख रहे हैं। लेकिन आइए हम कुछ बात करते हैं, यहाँ के किसान हैं कि उनमें क्या खुशी है और क्या गम है। क्या नाम हुआ आपका? ओंकार जी, आप ही बताइए, अभी कैसा आपको महसूस लग रहा है? वर्षा तो होता है तो खुशी है, लेकिन वर्षा तो हो रही है, खुशी है, लेकिन एक तरफ महादलित है जो कि बारिश से 2-3 दिन से इधर बहुत दस्त है, नहीं तो खाने का ठिकाना है। लग रहा है कि बरसात तबाही भी मचा रही है। तबाही मचा रहा है। अब वर्षा, अब क्या वर्षा होना चाहिए या रुकना चाहिए? वर्षा होना चाहिए, लेकिन पानी का निकास नहीं है। इस खबर को दिखाने का मतलब ये है, एक सरकार की इस खबर में 2 तरह की बातें आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा। एक तो सरकार इतनी जो बड़ी बड़ी बातें करती है, वो वादा जो है किस तरह से मतलब फॉल्स दिखता आ रहा है। सरकार का जो वादे हैं कि हर एक जगह नाला बनाया गया है, पानी का निकासी होगा, लेकिन वैसा साफ आपको विजुअल में दिख रहा है कि जहाँ नाला बना है वो नाला बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है और उससे पानी का जो निकास है वो बिल्कुल जहाँ का तहाँ पड़ा हुआ। और बरसात का जिस तरह से उफान है जो तबाही मचा रही है, ये साफ आपको देखने के लिए मिल रहा है। ये पूरी खबर आप देखिए हमारे साथ। जमुई से जनता टीवी के लिए पुरुषोत्तम कुमार। गांव की महिलाएं और बच्चे खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं। खाने पीने की समस्या और सरकारी मदद के अभाव ने लोगों की मुसीबतें और बढ़ा दी हैं। ग्रामीणों ने बताया कि अब तक कोई अधिकारी हालात जाने नहीं पहुंचा है, जिससे आक्रोश चरम पर है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि न रोड बना न नाला, चारों ओर सड़क बन गई है, लेकिन पानी निकालने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। हम बाढ़ के पानी में फंसे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। चाहिए पाले अभी पानी काटने का सुविधा चाहिए। पानी कोई काटने दे नहीं रहा गांव में, कोई नहीं दे रहा है काटने। कोई नहीं, कहीं नहीं कहता कि मेरा खेत है फलना है। तो यहाँ क्या पानी कोई नहीं काटने देता है गांव में। तो यहाँ घर भी सुनते हैं गिरा है और पानी भी गिरा था। वीडियो चलिए, खींचिए फोटो, दिखा देते आपको खिंचा। नुकसान भी हुआ है, क्षति नुकसान हुआ है। चावल भीग गया, दाल भीग गया, ये सब भीग गया, सारा चीज नुकसान हो गया। जो नुकसान हुआ तो नहीं उठेगा। तो क्या पानी निकासी का जगह नहीं है? नहीं, निकासी नहीं है जगह। क्यों नहीं है जगह? कोई काटे नहीं देता। रोड बन गया ना, 20 बीघा से भगवान नाले, पानी घेरा गया सब। मतलब कि पैन को अतिक्रमण कर लिया गया। हाँ, उसमें हमको फाटक चाहिए, फाटक का रोड चाहिए हमको। पूरा है पानी, रोड नहीं, हम लोग के रोड तक बोलो न रे। रोड नहीं है, सारा घर डूब रहा है, पानी का निकास नहीं है। किस तरह रह रहे हैं अभी आप लोग? ये देख लीजिए आप, आ रहे हैं जा रहे हैं, पूरा पानी में ही से रह रहे हैं। जा रहे हैं सारा दिन, 4 महीना ऐसे ही करते हैं। बहुत सारा घर गिर गया, नुकसान भी हुआ होगा। नुकसान भी हुआ है, बहुत सारा अनाज गल्ला उल्ला के भी नुकसान हुआ। 4 महीना भी दिक्कत होता है। अच्छा, 4 महीना की हमको बहुत जरूरी चाहिए। मुख्य प्रतिनिधि धीरज मोदी और सरपंच विजय ठाकुर ने हालात का जायजा लिया और अंचला अधिकारी को रिपोर्ट थी। उन्होंने बताया कि गांव के चारों ओर के आहर और नालों पर अतिक्रमण के कारण पानी का निकास नहीं हो पा रहा है।
आप अभी पूरे मुसाली टोला का मुआयना किए, घूम घूम करके जायजा लिए, क्या देखे? पूरा डूबा हुआ, घर गिरा हुआ है, सबका घर में मान लीजिए बर्तन बर्तन जितना भी है, खाना पीना सब भी सब उसी तरह दबा दिया है। खाने पीने के लिए इसके लोग को रास्ता कुछ नहीं निकला है। मतलब कि बहुत सारा नुकसान भी हुआ बहुत है। सारा नुकसान। आखिर इतना नुकसान हुआ है, आपके तरफ से क्या प्रयास किया गया? अभी तक बोल रहे हैं ये लोग कि कोई पदाधिकारी नहीं आए मिलने के लिए, कोई ऐसा राहत के लिए कोई आश्वासन नहीं मिला है। आप लोग क्या किए जनप्रतिनिधि के हम नाते? लोग तो अभी सीओ साहब को कॉल किए तो बोले कि ठीक है, कल हम भेजेंगे कर्मचारी को, जांच करेंगे, उसके बाद हम जो राहत जो है देंगे। इन लोगों का मांग था कि यहाँ बहुत काफ़ी दिन से रोड नहीं है, नाला नहीं, ये सब। और आखिर वजह क्या है कि क्यों डूब गया? कारण क्या है? पानी का दबाव बहुत ज़्यादा हो गया ऊपर से। ये जो अबर बार जो ये अति माइनर जो काम हुआ ना, उसके वजह से बहुत ज़्यादा इसमें पानी मतलब ये कहीं ना कहीं पानी का निकास नहीं है। अतिक्रमण किया गया, नहर पैन को ना अतिक्रमण किया गया है। क्या परेशानी हो रही है? कितना घर डूब गया है? आखिर क्यों ऐसा हुआ है? देखिए, यहाँ पे है क्या, जो आहार और नाला जो पानी निकास का होता वो अतिक्रमण कर लिया गया। हमने पूरे गांव का अभी सर्वेक्षण किया अपने स्तर से, और अतिक्रमण के कारण पानी निकास नहीं हो पा रहा है। इस वजह से ये गांव डूब रही है। बारिश इतना तेज हुई है कि 3-4 गांव का, जैसे कि अमृत, संगठू, आपका मिसिर बिघा, सुल्तानपुर, सभी का पानी का ठहराव भगवन्ना गांव में ही आके हो रहा है, जिसके वजह से यहाँ की मिट्टी का मकान, ये दलित बस्ती है, यहाँ मिट्टी का मकान तकरीबन 30 से 35 की संख्या में है, जिसमें 15 जो है पूर्णतः गिर चुका। नुकसान भी हुआ, क्षति भी हुआ है। क्षति भी है, सब लोग का जो है राशन पानी सब जो है पानी में डूब गया है, फूल गया है, भीग गया है। मकान जो मिट्टी का था वो गिर गया है, कपड़ा पहनने तक के लिए नहीं है। मैंने अभी अंचलाधिकारी महोदय को फ़ोन किए, उनके द्वारा आश्वासन मिला है कि सुबह में जांच टीम आएगी और जांच करके जो भी उचित हो सकता है वो अपने स्तर से कार्रवाई करेंगे। ऐसे ही कब से डूबा हुआ है? कितना ये 2 दिन हुआ है। तो क्या 2 दिन में कोई जिला प्रशासन वगैरह कोई राहत सामग्री कुछ? 112 नंबर की 112 डायल की फोर्स आई थी, लेकिन उन्होंने अपना पल्ला झाड़ते हुए कह दिया कि हमारे स्तर का काम नहीं है, ये अंचल अधिकारी के द्वारा ही इससे बात कीजिए। तो हमने अभी अंचल अधिकारी से महोदय से बात किया, उनके द्वारा आश्वासन मिला कि कल जो है राजस्व कर्मचारी हमारे यहाँ जांच पड़ताल में आएंगे, उसके बाद जो उचित होगा वो करेंगे। बहरहाल महादलित बस्ती के कुछ घरों में पानी भर गया है और कुछ घर टूट भी चुके हैं। मौके पर आमीन को भेजा गया है और मुआवजे की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसके साथ ही पानी निकालने की व्यवस्था भी की जा रही है। जनता टीवी के लिए जमुई से पुरुषोत्तम कुमार की रिपोर्ट।